छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला कठिन महापर्व। छठ पूजा का महापर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। दिवाली की तरह छठ पूजा में भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहले चैत्र शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और दूसरे कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहते हैं। यह पर्व वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और छठी मैया को समर्पित है। छठ महापर्व का व्रत कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। छठ षष्ठी शब्द का अपभ्रंश है। षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। यह पूजा गंगा नदी या तालाब के तट पर की जाती है, इसलिए नदी तालाब की साफ सफाई कर उसे सजाया जाता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों को नमन किया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद अर्थात कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है। सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी प्रकृति के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इस देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी भी है। षष्ठी देवी ब्रह्मदेव की मानस पुत्री और कार्तिकेय की प्राणप्रिया है। पुराणों में इस देवी का एक नाम कात्यायनी भी है, जिनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है। अथर्ववेद के अनुसार छठ देवी सूर्य देव की बहन है। देवी की सवारी बिल्ली है और एक बालक गोद में और दूसरे बालक की अंगुली पकड़कर खड़ी है। इस पूजा में कुछ लोग जमीन पर बार बार लेटकर कष्ट सहते हुए घाट की ओर जाते हैं। इसे कष्टी देना कहते हैं। 4 दिन ब्रह्मचर्य पालन कर आत्म संयम रखते हुए जमीन पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा स्वयं को सभी नकारात्मक बातों से दूर रखते हैं। व्रती नंगे पांव रहते हैं। छठ पूजा में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। लोग करीब 1 महीने पहले से ही छठ व्रत करने के लिए साफ सफाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। व्रत के दौरान आसपास कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलती। छठ को आम बोलचाल में बैती छठ कहते हैं। छठ व्रत का प्रथम दिन नहाय खाए। पर्व का पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए से शुरू होता है। व्रती दोपहर में नाखून काटकर बालों को धोते हुए नदी या तालाब में स्नान करते हैं। लौटते समय नदी का जल खाना बनाने के लिए लाते हैं। घर तथा आसपास की सफाई की जाती है। इसके बाद छठ पर्व का संकल्प लेकर स्वयं अपने हाथों से सात्विक भोजन लहसुन प्याज रहित बनाया जाता है। प्रसाद बनाते समय साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। पूजा के लिए कटे या पक्षियों द्वारा झूठे किए फल सब्जियों का उपयोग नहीं किया जाता। व्रती नए वस्त्र या साड़ी पहनते हैं जिसे फॉल तक नहीं लगाया हो। इस दिन भोजन में केवल एक बार शाम को अरवा, कच्चा चावल, बिना उबाले हुए, बिना भुने हुए धान से निकाला हुआ चावल का भात, चना दाल, कद्दू और सरसों के साग की सब्जी बनाकर खाते हैं। लौकी की सब्जी, नया आलू और गोभी की सब्जी के साथ
कई जगह अगस्त के फूल का पकोड़ा भी बनाते हैं। इस व्रत में हरे चने की सब्जी बनाने की भी परंपरा है। व्रती के भोजन करने के उपरांत ही परिवार के अन्य सदस्य केले के पत्ते में प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन नमक वर्जित होता है। छठ व्रत का द्वितीय दिन खरना। पर्व का दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि को खरना या लोहंडा नाम से प्रचलित है। व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। सुबह मिट्टी ईंटों से चूल्हा तथा हवन कुंड बनाते हैं और उसे दिन भर सुखाकर शाम को व्रती नहा धोकर उसकी पूजा करते हैं। शाम को अरवा चावल, दूध, घी, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर रसिया खीर बखीर बनाई जाती है। खीर, घी, रोटी, केला, साबुत पानी सिंघाड़ा इसका सूर्य देव को नैवेद्य अर्पण कर उसे व्रती घर के एकांत में ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। छठ व्रत का तृतीय दिन संध्या अर्घ। छठ व्रत के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को ही मुख्य रूप से छठ कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन छठी मैया यानी षष्ठी देवी तथा सूर्य देव को प्रथम अर्घ दिया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, स्वनिर्मित गेहूं का आटा, शक्कर, सौंफ, सूखे मेवे डालकर तला हुआ पदार्थ, चावल के लड्डू, कचवनिया ये सब बनाए जाते हैं। पूजा के लिए बांस से बनी हुई टोकरी, डाला, दउरा में बांस का सूप डगरा रखकर उसमें सूखा नारियल, 5-5 प्रकार के मौसमी फल तथा सब्जियां एवं कंदमूल, नए वस्त्र, घी का दीपक और पूजन की सामग्री इत्यादि रखते हैं। शाम को उस टोकरी को घर के पुरुष नंगे पांव सिर पर रखकर छठ घाट ले जाते हैं। रास्ते में महिलाएं छठ के गीत गाते हुई जाती हैं। नदी या तालाब से मिट्टी निकालकर छठ माता का चौरा बनाते हैं। उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त के कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देते हैं और 5 बार परिक्रमा करते हैं। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। फसल केवल सूर्य की कृपा से ही उगाई जाती है, इसलिए छठ के समय नवीनतम फसल सूर्य को अर्पित की जाती है। टोकरी में गन्ना, सूरन, ओल, पत्ते समेत हल्दी, बड़ा डाब, नींबू आवश्यक होता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न है कुसही केराव, काला बटाना, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर संध्या अर्घ में सूरज देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरी में दूसरे दिन सुबह उगते सूरज को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं। वहीं कुछ लोग छठा का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। इस रात बहुत से लोग जागरण करके धार्मिक कथाएं सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इस दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं। कोसी भरना। अगर किसी व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है तो जोड़े से कोसी भरते हैं। सूर्य षष्ठी की शाम में छठी मैया को अर्घ देने के बाद घर के आंगन या छत या फिर नदी के किनारे कोसी की पूजा की जाती है। इसके लिए कम से कम 4 या 7 गन्ने का मंडप बनाया जाता है। लाल रंग के कपड़े में ठेकुआ, फल, अर्कपात,
अलतापात कैराब रखकर गन्ने के मंडप के ऊपर बांधा जाता है। पूजा करते समय सबसे पहले मिट्टी के हाथी को सिंदूर लगाकर कलश में मौसमी फल और ठेकुआ, अदरक, सुथनी सहित सभी सामग्री रखी जाती है, जिसे कोसी कहते हैं। कोसी पर दिया जलाया जाता है। उसके बाद कोसी के चारों ओर अर्घ की सामग्री से भरी सूप, डगरा, डलिया, मिट्टी के ढक्कन में तांबे के पात्र को रखकर दिया जलाते हैं। इस दौरान धूप डालकर हवन करते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। यही प्रक्रिया अगली सुबह नदी घाट पर दोहराई जाती है। इस दौरान महिलाएं गीत गाकर मनोकामना पूर्ण होने की खुशी, आभार व्यक्त करती हैं। कोसी भरने वाला पूरा परिवार उस रात रत जगा भी करता है। घर की महिलाएं कोसी के सामने बैठकर गीत गाती हैं, तो पुरुष भी इस कोसी की सेवा करते हैं। इसे कोसी सेवना भी कहते हैं। छठ व्रत का चौथा दिन। छठ व्रत के चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में छठ मैया का पुनः डाला सजाकर व्रती छठ घाट जाते हैं। यहाँ फिर से व्रती जल में प्रवेश कर सूर्य देव के उदित होकर दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। व्रती उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद छठ मैया की कथा सुनते हैं और परिवार की कुशलता और सुख समृद्धि की प्रार्थना के साथ व्रती अपने अपने घर को लौट जाते हैं। लौटने से पहले छठ मैया का चौरा खिसकाकर विसर्जन करते हैं। इसके बाद व्रती गुनगुना जल, अदरक और गुड़ ग्रहण कर व्रत समाप्त करते हैं। छठ पूजा में सभी महिलाएं नाक से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर लगाती हैं। मान्यता है कि मांग से लंबा सिंदूर भरने से पति की आयु लंबी होती है। छठ पूजा की पौराणिक कथाएं। स्कंद पुराण के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभुव के पुत्र राजा प्रियंवद तथा रानी मालिनी को शादी के कई साल बाद भी संतान प्राप्ति नहीं होने की वजह से वे बहुत दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप की सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, पर वह मृत पैदा हुआ। पुत्र वियोग में जब राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना वहां प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और अपनी प्रजा को भी बताओ। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा ने व्रत विधि विधान से किया। वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इस व्रत के प्रभाव से राजा प्रियंवद का पुत्र जीवित हो गया। तब से ही छठ पूजा मनाई जाने लगी। छठ पूजा और सूर्य पूजा का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। भगवान श्री राम सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे, इसलिए उनके कुल देवता भगवान सूर्य थे। रावण ब्राह्मण था और ब्राह्मण वध के पाप से मुक्ति तथा राम राज्य की स्थापना के लिए ऋषि मुनियों की सलाह पर उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। सीता माता का असुर रावण के यहाँ वास हुआ था, इसलिए मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर उन्होंने 6 दिनों तक सूर्य देव की उपासना की थी। महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। पांडवों की माता कुंती को विवाह से पूर्व सूर्य देव की उपासना कर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम कर्ण था। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही
वे महान योद्धा बने और उनकी कृपा से ही उन्हें कवच कुंडल मिले थे। पांडव जब अपना सारा राजपाट द्यूत में हार गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था, जिसके फल स्वरूप पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध करने की अश्वत्थामा ने ठान ली थी। तब उसे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी माता का व्रत रखने की सलाह दी थी। छठी मैया सूर्य देव की बहन है। श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया, तब उन्होंने सूर्य की उपासना करके ही रोग से मुक्ति पाई थी। मगध सम्राट जरासंध के एक पूर्वज को कुष्ठ रोग था। तब राज्य के शाकल द्वीपीय ब्राह्मणों ने उन्हें सूर्य देव की उपासना करने की सलाह दी थी। फलस्वरूप रोगी को कुष्ठ रोग से छुटकारा मिला था। सतयुग में राजा शर्याति की सुकन्या नामक एक बेटी थी। तप कर रहे च्यवन ऋषि के आसपास दीमकों ने घर बना लिया था। उस समय सुकन्या ने अनजाने में दीमक की बाम्बी में कुछ तिनके डाल दिए, जिनसे च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो उन्होंने सुकन्या को ऋषि की सेवा में लगा दिया। एक दिन कार्तिक मास में एक नाग कन्या ने सुकन्या को उस माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर व्रत और सूर्य पूजा करने का महत्व बताया। सुकन्या ने ये व्रत किया, जिससे ऋषि की आंखें ठीक हो गई। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्य पूजा करने की परंपरा प्रचलित है। छठ गीत। लोक पर्व छठ की विभिन्न गतिविधियों पर, जैसे प्रसाद बनाते समय, खरना के समय, अर्घ देने के समय, अर्घ दान के समय और घाट से घर लौटते समय अनेकों सुमधुर और भक्ति भाव से पूर्ण लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे केरवा जे फरेला धवध से ओह पर सुग्गा मर रहा है, सुगवा जे मरवो धनुक से सुग्गा जइये मुरझाए, रोवेली वियोग से आदित्य होख ना सहाय। छठ गीतों के माध्यम से पशु पक्षियों के संरक्षण की तथा उनके अस्तित्व को कायम रखना, इसी प्रार्थना की जाती है। छठ व्रत का प्रसाद। छठ व्रत का प्रमुख प्रसाद ठेकुआ है। यह गेहूं का आटा, गुड़ और देसी घी में बनाया जाता है। ठेकुआ को खजूरिया या ठिकारी भी कहा जाता है। खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी या कांसे के बर्तन तथा जलाने के लिए आम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता। मौसमी फल में नारियल, केले का पूरा और धौत गुच्छा, पपीता, सेब, अनार, कंद, शकरकंद, आलू, सुथनी, शकरकंद परिवार का पर मीठा नहीं होता। डाब, नींबू, गागल, चकोतरा, ईख, अक्खा गन्ना, सिंघाड़ा, पानी फल, सीताफल, कंदा, संतरा, अनानास, बरबटी, पत्तेदार हल्दी, पत्तेदार अदरक, पत्तेदार मूली, कोहड़ा, पान, सुपारी, मेवा आदि का सामर्थ्य के अनुसार गाय के दूध के साथ अर्घ दिया जाता है। यह दान बांस के दउरा, कलसूप नहीं मिलने पर पीतल के कठवत या किसी पात्र में दिया जा सकता है। छठ पूजा का प्रसाद मांगकर क्यों खाते हैं? छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देव को अर्पित करने के लिए पूरी, ठेकुआ, भूसवा, गन्ना, फल और मिठाई को भोग लगाया जाता है। छठ घाट पर लोग व्रतियों से छठी मैया का प्रसाद मांगकर खाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्य देव
और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रसाद बांटने से व्रती को मिलता है फल। छठ पर्व के समापन के बाद घर घर प्रसाद बांटने की परंपरा है। मान्यता है कि छठी मैया की पूजा के बाद प्रसाद बांटने वाले को तथा प्रसाद ग्रहण करने वाले को व्रती जितना ही फल प्राप्त होता है। पूजा होने के बाद छठ घाट पर लोगों को प्रसाद बांटने की भी परंपरा है। व्रती घाट के ऊपर आकर छठ मैया की कथा सुनते हैं और पानी में भिगोए हुए केराव को प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। सूर्य पूजा और रामकृष्ण संघ। एक दिन ठाकुर ने मुझे लाटू महाराज, स्वामी अद्भुतानंद और राखाल बाबू स्वामी ब्रह्मानंद को भिक्षा मांग लाने को कहा। जाते समय ठाकुर ने कह दिया, कोई गाली देगा तो कोई आशीर्वाद देगा और कोई पैसे देगा, तुम लोग सब लेना। पहले तो एक आदमी ने हमें भिक्षा मांगते देखकर भगा दिया। वह बोला, ऐसे मुष्टंडे लड़के होकर भिक्षा मांगते हो, काम करके नहीं खा सकते। राखाल बाबू तो यह डांट सुनकर विमर्श हो गए। मैं उन्हें जितना ही कहता कि ठाकुर ने तो पहले ही सब बातें समझा दी थी, हमें सब स्वीकार करने को कहा था, पर राखाल बाबू को बड़ी ही लज्जा आ रही थी। अंत में मैंने कहा, घबराते क्यों हो, चलिए दूसरे के घर चले। उसके बाद हम एक विधवा के घर भिक्षा मांगने गए। उस महिला ने कहा, तुम लोग कितना कष्ट उठाकर भिक्षा मांग रहे हो बेटा, तुम्हें क्या अभाव है। तब मैंने उसे सब कुछ बताया। इस पर खूब आनंदित होकर उसने हमें एक चवन्नी दी और सूर्य नारायण की ओर मुख करके हमें खूब आशीर्वाद दिया। तुम लोग जिस उद्देश्य से निकले हो, भगवान तुम्हारी आशा पूर्ण करे। उसके बाद हम और भी कई घरों में गए। उन लोगों ने हमें चावल और पैसे दिए। वह सब लाकर हमने उनके ठाकुर के सामने रख दिया। ठाकुर ने पूछा, बोल आज तूने कैसे भिक्षा की। तब मैंने उन्हें सब कुछ कह सुनाया। उस महिला की बात सुनकर वे बोले, उसने ठीक ही कहा, देख यहाँ की मेरे साथ सूर्य नारायण का योग है। बेलूर मठ में रहते समय वे लाटू महाराज प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव को प्रणाम किया करते थे। सामान्यतः उनका यह प्रणाम बड़ा लंबा होता था। इसे देख एक दिन एक गुरु भाई ने उनसे व्यंग पूर्वक कहा, क्यों साधु, किसे प्रणाम कर रहे हो। गुरु भाई के प्रश्न में व्यंग का आभास पाकर लाटू महाराज ने बड़े दर्प सहित कहा, क्यों, प्रत्यक्ष देवता को प्रणाम कर रहा हूँ। यह सुनकर गुरु भाई पुनः बोले, भला कौन से प्रत्यक्ष देवता, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। इस पर लाटू महाराज ने कहा, ये रहे सूर्य नारायण, यही तो प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसे प्रत्यक्ष देवता और नहीं मिलेंगे। मैं तो उन्हीं को मानता हूँ, अन्य किसी देवता को प्रत्यक्ष नहीं मानता। तब से वे गुरु भाई लाटू महाराज से भेंट होने पर अक्सर वही प्रसंग उठाकर पूछते, तुम्हारे प्रत्यक्ष देवता का क्या समाचार है। एक दिन डॉक्टर दत्त ने ठाकुर से विदा ली। मास्टर महाशय ने भी ठाकुर को प्रणाम कर विदा ली। दोनों ही सीढ़ी से उतर रहे थे। श्री रामकृष्ण ने दोनों को बुला भेजा। वे कमरे में आए। श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपने अतीत की कुछ घटनाओं के बारे में बताया। श्री रामकृष्ण कुंभक किया करता था। उससे छाती सूरज कर पोटली की तरह हो जाती थी। तत्पश्चात सेम की तरह रक्त बहने लगा था। कितने ही दिन बेलतला में सूर्य की ओर देखता रहता था। जय श्री राम कृष्ण।